नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। लंबे वीकेंड के बाद बाजार खुला और बाजार ने खुलते ही एक बार फिर से नया हाई बनाया है। निफ्टी ने आज जो नया उच्चतम स्तर बनाया है वो है 23,579 का, और अभी वहाँ से थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है। 23,530 का लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि एक समय थोड़ा सा फिसलता हुआ बाजार दिखाई दिया था, 23,500 के नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद से बाजार में बुल्स का दबदबा लगातार जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1460 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 1121 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। दबाव आज अगर हम देखें तो अगर फार्मा को छोड़ दिया जाए, क्या जहां पर थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली मेटल शेयरों में देखने को मिली। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रुखी एक तरीके से बना हुआ है। ऑटो में हम देख रहे हैं 4.25% की बढ़त है। इसके अलावा दबाव देखने को मिल रहा है, हल्का दबाव देखने को मिल रहा है एफएमसीजी में। आईटी में आज रिकवरी है, आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती आईटी इंडेक्स में। पीएसयू बैंक आधे फीसद की बढ़त दिखा रहे हैं। इसके अलावा रियल्टी में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ से क्या करना चाहिए? बाजार नए हाइस पर है, क्या यहाँ से बाजार एक बार फिसलेगा? तो क्या थोड़ा बहुत मुनाफा जो है वो बुक करते रहना चाहिए, या भी फ्रेश बाइंग के लिए किन सेक्टर्स में, किन शेयरों में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं? इन्हीं तमाम पहलुओं को टच करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और बजिंग स्टॉक्स होगा, आईपीओ सेगमेंट, कल से आईपीओ खुल रहा है, आज एक लिस्टिंग हुई है, क्या स्ट्रेटजी आपको होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ तकनीकी चार्ट्स को पढ़ने वाले नितलेश पावस्कर जी मौजूद है। नितलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए हाइज हर रोज़ बन रहे हैं सर, क्या ये बाजार डरा रहा है, या फिर यहाँ पर खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? आपकी राय क्या होगी इस समय बाजार को देख करके? देखो, पहले तो गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को, और आपको भी, आपके पैनल, आपकी टीम को भी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में फंसा है। अगर हम लोग देखेंगे तो 22,000, 23,200, 23,250 का एक बेस फॉर्मेशन बना के अभी कंफर्टेबली 23,550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक ही सलाह दी है, शॉर्ट अभी ओपन नहीं करना है। 23,450 ये लेवल के नीचे जाता है तो एक ट्रैप एरिया होगा, और 23,600 का स्टॉप लॉस लगा के आप बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन जब तक चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, शॉर्ट में अभी के लिए ना बैठे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पे देखने को मिल रहा है, जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गए, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटर प्लान कर सकते हैं। दूसरा चीज, बैंकिंग स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ काउंटर चले नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी जब तक अभी 49,900, मतलब आज का जो लो है, उसको अगर वॉयलेट नहीं करता है तो तब तक डरने की बात नहीं है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। लेवल्स और वैल्यूएशन के हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने से पहले हमें कितना स्टॉक चल चुका है और कितना पोटेंशियल अभी बाकी है, ये चीज देखना पड़ेगा। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कुछ काउंटर ऐसे होंगे कि जहां पे मौका अभी भी बन सकता है, उस पे ही हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है सर। और इस बीच कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बहुत सारी संख्या में दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आ गए हैं। फटाफट कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल लेने की। और रंजन गोस्वामी जी का पहला सवाल आया है, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। कह रहे हैं, विपुल सर, नितलेश सर को हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव सर। कह रहे हैं, मेरे पास जेएनके बैंक के 2,000 शेयर हैं, 139 के रेट पर लिए हुए हैं, 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं, अभी क्या करूं, कृपया सलाह दें। बिल्कुल आपको सलाह मिलेगी सर। जेएनके बैंक का आपने 139 पे लिया हुआ है, अब 121 चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट जेएनके बैंक में देखने को मिल रही है। पिछले 5-6 महीनों में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। 5-5.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आता हुआ दिखाई दिया है। एक अच्छी रैली देखने को मिली सर, और उसके बाद से पिछले 5-6 महीनों में एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। अभी इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है 16-17 रुपये पर शेयर का। आपकी सलाह क्या होगी इनके लिए? तो देखो, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक फॉल जो हमें देखने को मिला था इलेक्शन रिजल्ट के समय के आसपास, तो वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 रुपीज को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। अगर हम लोग टॉप से लेके अभी के लिए फिबोनाची लगाते हैं, तो एक जो इम्पोर्टेंट सबसे नंबर आता है वो है 0.61 का, और उसका जो हाई है वो 125 के आसपास है। तो जी अगर ये स्टॉक 125 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और स्टॉक फिर से 140 तक भी क्या हो सकता है, चल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 115
से लेके 116 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो खराब होगा, तो आपको एक सलाह दूंगा 115 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। 125 के ऊपर चाहिए तो आप 120 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और 140 के टारगेट के लिए आप वहां पे प्लान करें। जी, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ अलंकृता जी ने प्रश्न भेजा हुआ है। अलंकृता सक्सेना जी ने कह रही हैं, हेलो विपुल सर, नितलेश सर, क्या ये सही समय है अचल में खरीदारी करने का? अचल को अभी हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी आपकी जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज हम देख रहे हैं और आज का दिन ही जो है वो डिफेंस शेयरों का है। बजिंग स्टॉक्स में आज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस के शेयरों पे जो है खबरें हैं और मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.5% ऊपर एचएल का शेयर। काफ़ी रैली आ चुकी है, एक तरफा रैली। क्या फ्रेश बाइंग के लिए जगह सही है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? पिछले 6 महीने में ही ये शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक वन वे रैली चल रहा है, और जिस हिसाब से चल रहा है, एक लोअर फॉर्मेशन बनाया था 4000 के आसपास, और वहीं से भी ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा चला है। तो मैं फ्रेश एंटर नहीं करना चाहूंगा इस स्टॉक में। यहाँ पे फ्रेश एंट्री अगर आपको प्लान करनी है तो एक प्रकार से आप कर सकते हो। अगर समझो 4500 का एक हाई लगा के फिर से 5400 के आसपास आता है, और वहां से अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है, तो ही 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप एंटर करना सेकंड अटेम्प्ट में। अदरवाइज ये स्टॉक पे थोड़ा सा क्या करें, अवॉइड करें। लोअर लेवल पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे लिया जा सकता है। इससे अगर हम लोग देखेंगे तो बीईएल, बीएल में एक बार मुझे स्ट्रक्चर देखने दीजिए। अगर वहां पे स्ट्रक्चर वो भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करें। एचएल में देखो, हड़बड़ाहट में नहीं लेना चाहिए। न्यूज फ्लो है, न्यूज फ्लो में अगर हम लोगों ने काफी बार देखा है, पॉजिटिव न्यूज प्लस ब्रेकआउट हमेशा फेल होता है, और हम लोग रिटेल ट्रैप होते हैं, और हमको सिर्फ उतना ही दिखता है कि कितना ऑर्डर मिला है, क्या मिला है। जिसको लेना है उसने 4000 के ऊपर 5500 में आपको माल चिपकाया, ऐसा भी हो सकता है। तो वेट करें, अपने लेवल के हिसाब से काम करें। ठीक है, हड़बड़ाहट में घबराहट में तुरंत नहीं लीजिए। अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आप ट्रैप हो जाएंगे। थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री कर सकते हैं एचएल के अंदर। चलिए, राजा मोदी जी कह रहे हैं कि सर इरडा में क्या करना चाहिए अभी? सर जी, इतनी मेहनत से आपने सवाल भेजा, थोड़ा सा बता देते कि आपने किस भाव पे लिए हैं, तो और ज़्यादा स्पष्टता के साथ आपको उत्तर मिल जाता। लेकिन इरडा पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा हर रोज़ हम बात कर रहे हैं और लगातार काफ़ी सवालों की झड़ी लगी हुई है। 4.25% के आसपास की आज गिरावट है। 178 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए सर? अब बहुत रैली यहाँ पर भी रही, 32 रुपये पे इशू प्राइस आया और उसके बाद से एक तरफा रैली देखने को मिली है। अभी इरडा में अगर इनके पास है तो क्या करना चाहिए? जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो, मैं यहाँ पे एग्जिट का राय दूंगा अगर ये 174 के नीचे ट्रेड करता है, क्योंकि जो मोमेंटम के साथ ये स्टॉक चला है 30-35 रुपीज के आसपास का जो एक लेवल था, तो वहां से स्टॉक ने जो एक मोमेंटम दिखाया है वो काफी ऑलमोस्ट 7x स्टॉक्स हो चुका है। मतलब सॉरी, 55 के लेवल्स की हिसाब से अगर ये मोमेंटम दिखाता है स्टॉक, तो वहां पे 4x स्टॉक हो चुका है। इसमें फ्रेश मोमेंटम तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 185 187 ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो वहां से मोमेंटम पकड़ेगा। 170 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी। ये स्टॉक किस कारण से अगर गिरावट आती है 80 से लेके 100 ये रेंज में, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को जरूर लेंगे। किसी भी समय में आए, ये साल में आए या फिर अगले 6 महीने में आए, तो अगर वहां पे कुछ मिलता है तो वहां पे पोजीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी के लिए 170 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करें। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं कृष्णकांत जी का। और कृष्णकांत जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, मेरे पास टीटागढ़ रेल के 52 शेयर हैं 1335 के भाव पर। अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर बेच दें? तो टीटागढ़ रेल की अगर हम बात करें तो अभी का जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो जो है, अगर इसका मौजूदा भाव देखें तो सर अभी क्या करना चाहिए? 1335 पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है, और अभी अगर हम देखें तो 1500 के आसपास चल रहा है, तो प्रॉफिट में है। और टीटागढ़ के साथ साथ अगर आप बाकी रेलवे स्टॉक्स पर भी अगर आप कुछ सलाह देना चाहें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं आरवीएनएल भी काफ़ी तेज़ है, 2.25% ऊपर। आज रेलवे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए? काफ़ी अच्छे रिटर्न सभी रेलवे शेयरों ने दिए हैं, और अब क्या बजट तक इन्हें होल्ड करना चाहिए? क्या बजट में कोई अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना चाहिए, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी?
देखो ये पहले काफी चलता था। पहले हम लोग बजट होने से पहले फर्टिलाइजर हो गया या फिर रेलवे स्टॉक्स को रिकमेंड करते थे और वहां से कुछ रैली हमें देखने को मिलती थी। लेकिन जो पहले वाला जो फंडा है अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट काफी डायनामिक चेंज हो चुका है। तो टिटागढ़ में अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी बाइंग से ऑलमोस्ट एक 10-12% ऊपरी लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी एक कल के दिन जो शूटिंग स्टार बना था उसका ही हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस बना के पोजीशंस को होल्ड करेंगे। 1455 1460 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर यहाँ से मोमेंटम आता है स्टॉक में तो ऊपर की साइड पे 1620 1650 के लेवल भी हमें क्या हो सकती है, देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस अभी के लिए ना ऐड करें। जो है जिनका पोजीशन है वही आप क्या करें, ट्रेलिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। चलिए, तो ये राय जो है निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच अमृत जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अमृत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर बढ़िया बढ़िया सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, गुरदासपुर से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जगह है सर, गुरदासपुर से आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं? मैं सर आर्मी में हूँ, मैं आपका डेली प्रोग्राम देखता हूँ। अरे सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम देखने के लिए। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरे पास मोल्टेक टेक्नोलॉजी के है, अपने 100 शेयर है 229 के भाव पे। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? ये सर एक साल तक। 1-1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। नुकसान तो काफी हो रहा है सर आपको। हाँ जी सर, और एक सर आस्क ऑटो लिमिटेड के शेयर है। अभी सर जरा इस पे जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस पे आपको नुकसान अच्छा खासा हो रहा है। 329 पे आपने लिए और 261 262 पे आ गया है शेयर ये। तो अगर आज भी अगर हम देखें तो 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। साल भर में 17 साढ़े 17% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपको कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, और समय पे अगर निकल जाते तो इतनी सारी रैली में इतने अच्छे अच्छे शेयर चले हैं, कम से कम ये नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ता। सर, मोल्टेक टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अभी कुछ दिन से थोड़ा सा मोमेंटम में आया है, लेकिन पूरे साल भर अंडर परफॉर्म किया है शेयर ने। आपकी राय क्या रहेगी? देखो मोल्टेक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक 280 के आसपास 280 290 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकाल देता है तो यहाँ से बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 370 360 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, स्टॉक शो कर सकता है। लेकिन 250 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 250 के नीचे जाता है तो पोजीशंस कट कर दें। किसी कारण से फिर से अगर ये 280 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से री एंटर करना 260 के स्टॉप लॉस के लिए, साथ 360 370 के टारगेट के लिए। क्योंकि स्ट्रक्चर जो अभी है वो थोड़ा सा ना बुलिश है ना बीरिश है, बिटवीन ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है 280 290 ये लेवल के हिसाब से, तो एक बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। जी चलिए, राहुल यादव जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मनी 9 प्रोग्राम के किंग विपुल जी को मेरी राम राम। सर धन्यवाद, किंग विंग मत बोलिए, बस ये है कि आप लोगों की सेवा जो है ऐसे ही करते रहें। हिंदुस्तान पेट्रोल के HPCL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 537 के भाव पर, और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 1 साल का नज़रिया है। आपने एक और सवाल भेजा है पारस डिफेंस का। पारस डिफेंस अभी जब बजिंग आएगा सर तो आज हमने उसको शामिल किया हुआ है। बहुत अच्छी खबरें हैं और क्या कुछ बातें निकल करके आएंगी वो आप कार्यक्रम को आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन HPCL पे आपका सवाल ले लेते हैं। 537 पे आपने लिया हुआ है, 75 शेयर आपके पास हैं। और अभी का अगर हम भाव देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो 532 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और सर क्या नज़रिया होना चाहिए? 532 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, इन्होंने 537 पे लिए हैं। 5 रुपये पर शेयर के नुकसान पे HPCL के देखने को मिल रहा है इनको। लेकिन शेयर चला अच्छा। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न रहे हैं। 6 महीने में करीब 40% के आसपास की रैली BPCL में HPCL में देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी? 4-5 रुपये के नुकसान पे हैं ये। देखो मेरे हिसाब से एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भाव है वो HPCL हो गया PCL के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ होता है। तो लोअर लेवल के ऊपर एंटर करना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा स्टॉक्स में। तो फिर भी अगर बने ही रहना है आपको तो 520 रुपए आप एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे जो है वो थका हुआ लग रहा है। क्योंकि जो स्टॉक जिस तेजी से चले थे 300 350 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, पांच स्टॉक ने ऑलमोस्ट 600 के आसपास एक मोमेंटम दिखाया। तो मैं अगर कुछ प्लानिंग करूंगा इन स्टॉक को लोअर लेवल के ऊपर लेने के लिए तो 400 से लेके 380 ये लेवल काफी मेरे लिए अट्रैक्टिव होगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखूंगा तो। जी, आपने HPCL के बारे में बताया, आप जरा IOC भी जरा एक बार चार्ट खोल लीजिए सर।
आशीष खटवानी जी का सवाल है इस पर। कह रहे हैं विपुल सर को नमस्ते, मनी 9 हमेशा चमकता रहे। और कह रहे हैं आईओसी के 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 171 के भाव पे। कह रहे हैं कि बताइए मुझे कब तक जो है होल्ड करना चाहिए। तो अभी ये कब तक होल्ड करें, क्या इनको भी प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए? आईओसी की भाव अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 169 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी खरीद का भाव 171 है, तो 1-2 रुपये इनकी खरीद से नीचे आ चुका है शेयर। ये क्या करना चाहिए सर इनको? देखो, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो और थोड़ा सा पेन झेल सकते हो तो इस स्टॉक को रख सकते हो 135 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे 2017 के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट के ऊपर देखने को मिला है 150 के ऊपर, और जो रिसेंट फॉल जो आया था वो एग्जैक्टली 147 150 के लेवल से ही स्टॉक ने क्या किया है, रिवर्सल किया है। तो एक बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है, बढ़िया लेवल के हिसाब से। अगर 150 वायलेट नहीं होता है तो ऊपर में अगर ये स्टॉक 175 180 ये लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में स्टॉक चल सकता है। तो लंबी अवधि के निवेशकों को तो होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको तकरीबन जो पैटर्न के हिसाब से टारगेट अगर हम लोग डिसाइड करेंगे तो तकरीबन 230 240 के लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये लाए फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच श्यामलाल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून श्यामलाल जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं मेरे पास एनबीसीसी के 300 शेयर हैं 135 के भाव पर, कृपया सुझाव दीजिए, होल्ड करें या फिर बेच दें। एनबीसीसी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी का जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनबीसीसी का वो 158 के आसपास का है, 158 159 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। और अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? इन्होंने ख़रीदे हुए हैं 135 के भाव पर, तो प्रॉफिट में हैं ये, कब तक होल्ड करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं आपसे। ये एक और पीएसयू कंपनी जिसमें काफ़ी शानदार काफ़ी शानदार रिटर्न जो है आते हुए दिखाई दिए थे। 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ है शेयर। अभी क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे एग्जिट करें? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 160 एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पोजीशंस को होल्ड करें, जो मोमेंटम है उसको लेने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो तकरीबन आएगा 145 147 के आसपास। जो 2017 में हाई लगाया था मार्केट ने, उस हाई का ही हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। 165 को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो सीधा जो स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेड करेंगे 155 रुपीज का। मतलब अगर यहाँ से 165 क्रॉस कर देते हैं तो 155 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे 200 से लेके 210 ये टारगेट के लिए। जी, इस बीच राशिद खान साहब का सवाल आया है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, यू आर द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 400 शेयर हैं, 38 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। और अभी अगर हम देखें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का भाव तो 48 रुपये चल रहा है। 10 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा यहाँ पर होता हुआ लग रहा है। तो और 40,000 रुपये, 4,000 शेयर हैं इनके पास। एक महीने के अंदर करीब 20% की रैली यहाँ पर आ चुकी है सर। काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो करीब करीब 180% का रिटर्न दिया है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए इनको सर? 10 रुपये मिल रहे हैं, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप इन्हें? होल्ड करें पोजीशंस को, जो चल रहा है 46.50 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे याद है मैंने एक आरपी के शो में शायद 20 रुपए के आसपास बोला था कि अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में एक डबल टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी दिनों से इसको मैं ट्रैक कर रहा था। तो अभी के लिए स्टॉक में 46.50 का स्टॉप लॉस बनाए रखें। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक 2010 जहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था 45 46 ये लेवल के आसपास, उस लेवल के ऊपर मेंटेन करेगा। तो स्टॉक में 45.6 46.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और होल्ड करें। जितना चल रहा है उसको चलने दीजिए, स्टॉक को छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो करें। सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो करें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अब एसेंस स्टूडियो जी का अपने नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं असम से विपुल जी को मेरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। बड़ी खूबसूरत जगह है सर असम, और आप वहाँ से हैं, बहुत अच्छी बात है।
और कह रहे हैं अमर राजा बैटरी के ऊपर आप लोगों का कुछ टिप्पणी मिल जाता तो अच्छा होता। बिल्कुल टिप्पणी मिलेगी सर। 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 1368 की खरीद है। एक तो फंडामेंटल स्टोरी जो है वो तो है ही बैटरी को लेकर के सर, लेकिन हाल फिलहाल में जो रैली देखने को मिली थी वो टीडीपी के जो सरकार में शामिल हुई थी हैदराबाद, वहाँ पर हैदराबाद में जो सरकार बनी है उसके चलते हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छी रैली अमर राजा में देखने को मिली। आज भी काफ़ी तेज़ी है, 3.25% ऊपर अमर राजा का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए सर, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 1383 ये मौजूदा भाव है और इनकी खरीद जो है वो 1368 की है, तो वो प्रॉफिट में है, लेकिन टारगेट क्या इनको सेट करना चाहिए अपने लिए? ये स्टॉक मेरे लिस्ट में नहीं आ रहा है, तब तक मैं आप दूसरा सवाल ले सकते हो। चलिए ठीक है। अमर राजा बैटरी AMA RAJ अमर राजा। स्टॉक को मैं कंटिन्यूस से ट्रैक करता हूँ, इसमें हम लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस भी काफी किया है, तो लेकिन कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत है, इस वजह से नहीं आ रहा। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। इस बीच SK गुड जी का सवाल आया है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून SK जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं यू आर ए मैजिशियन। सर जादू आप लोगों का चल रहा है और आप लोग ऐसे ही अपना जादू चलाते रहिए, कार्यक्रम को हिट बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाइए। बाकी जो है आपका सवाल अवश्य ले लेते हैं। कह रहे हैं कि इनका सवाल है कि ल्यूपिन के ऊपर, कह रहे हैं ल्यूपिन मैं लेना चाहता हूं अभी 1577 के भाव पर, क्या ले सकते हैं क्या? फार्मा पैक पे आपका व्यू क्या है सर, और ल्यूपिन पे क्या करंट लेवल पे ऐड किया जा सकता है? क्या सलाह रहेगी? आज अगर हम देखें ल्यूपिन का शेयर 1.5-2% नीचे है, तो क्या इस गिरावट में खरीदारी की जा सकती है? देखो, मैं ल्यूपिन में थोड़ा सा अलग लेवल से हिसाब से प्लान कर रहा हूँ। एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो वहां पे अभी भी वो पोजीशंस हम लोग फिर से देख रहे हैं। 1550 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ से सीधा जो मुझे लग रहा है ये 1350 ये लेवल तक क्या हो सकता है, एक फॉल देखने को मिल सकता है यदि 1550 के नीचे चलता है। जी। अगर आपको बाइंग ही करना है तो आज का जो हाई है वो इम्पोर्टेंट है, वो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो वहां से आप क्या कर सकते हो, बाइंग साइड में बैठ सकते हो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में फिर अगर ये 1700 क्रॉस कर देते तो 2000 भी इसके लिए पॉसिबल टारगेट है। तो 1550 एक वीक और ब्रेक लेवल है। अगर हम लोग देखेंगे तो जनवरी के बाद बार बार ये उसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फेल हो गया इलेक्शन के समय पे, अगर वो फिर से ब्रेक डाउन होता है तो थोड़ा सा ये स्टॉक में क्या हो सकता है, पैनिक हमें देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। एक तो लोअर लेवल के ऊपर 1350 1300 ये लेवल पे लीजिए, या फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वहां पे आप एंटर कर सकते। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं। जिग्नेश जी से बात करते हैं। जिग्नेश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं जिग्नेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सब बढ़िया है। मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। भुज गुजरात से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा जो इंडिजन का जो IPO था ना वो मेरे को एलोमेंट हुआ है। अब मैं दो साल के लिए मैं वेट करता हूँ, तो अच्छा। उसका टारगेट और एसएल मेरे को चाहिए कि कितना टारगेट वो आ सकता है तो मैं निकल जाऊँ ऐसा। जिग्नेश भाई असल में आज हमारे साथ जो है टेक्निकल एनालिस्ट हैं और अभी हमारा जो वाह क्या IPO है सेगमेंट होगा तब अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपका प्रश्न हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आप कार्यक्रम में बने रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो वाह क्या IPO है सेगमेंट में हम ले लेंगे, ताकि फंडामेंटली, क्योंकि चार्ट ज़्यादा अवेलेबल है नहीं इसके, तो इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। फंडामेंटली क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं साल 2 साल के लिए, वो आपको थोड़ी देर में हम बता देंगे। तो आप कार्यक्रम के साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक हैं, लेट्स ट्रेड टुगेदर। सर आप लोग अपना नाम भी अगर लिख दिया करें तो बड़ा अच्छा रहता। तो इस नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और IRB इंफ्रा के ऊपर शेयर है इनका। कह रहे हैं 200 शेयर है और 65 रुपये पे इन्होंने खरीदे हैं। IRB इंफ्रा में भी काफ़ी शानदार मूव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया और इधर हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ जो है खरीदारी देखने को मिली थी और काफ़ी सारे सवाल पिछले कुछ दिनों में IRB इंफ्रा को लेकर के आने शुरू हुए हैं। इन्होंने ख़रीदा हुआ है 65 पे, उसी के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 66 रुपये 59 पैसे का भाव है। आज 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर ने भी पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न दिया है। सर अब इन लेवल्स पे आकर के थोड़ा सुस्ता रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी?
देखो आईआरबी इंफ्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छी खासा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने। मैंने लोअर लेवल के ऊपर रिकमेंड किया था। एक्चुअली मेरा टारगेट इसमें 90 प्लस रुपीज का टारगेट है, लेकिन कुछ क्वांटिटी जो हम लोगों ने ट्रेड की थी उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी आप बने रह सकते हो 58 59 ये स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक में जो मेजर लेवल है वो 72 का है। 72 अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर ये 90 प्लस के टारगेट दिखा सकता है। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है आपके लिए। तो 59 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर चाहिए तो आप 67 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 67.50 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपका जो स्टॉप लॉस होगा 66 मतलब ₹1.5 का स्टॉप लॉस होगा। और पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 75 रुपीज का। इससे क्या हो जाएगा, आप छोटे रिस्क में क्वांटिटी ऐड करोगे और 75 मतलब जो भी 12-15% का मूव है उसको कैप्चर करोगे। और पिछला जो ट्रेड जो आपने लिया है 65 के आसपास का, उसको 90 प्लस के टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते जी। चलिए, एक दर्शक हमारे हैं प्रेम स्केटिंग लवर के नाम से, इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है। बड़े इंटरेस्टिंग नाम से लोग अपनी यूट्यूब आईडी बनाते हैं। और इनका सवाल है पीटीसी इंडिया को लेकर के। 600 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं पीटीसी इंडिया के 118 के भाव पर। अभी अगर हम देखें पीटीसी का भाव तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 211 रुपये 29 पैसे के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनकी ख़रीद जो है वो 118 की है, तो काफ़ी अच्छे मुनाफे में ये इस समय बैठे हुए हैं। सर 118 पे लिया है, 100 रुपये के आसपास पर शेयर का इनको मुनाफा यहाँ पीटीसी इंडिया पे हो रहा है। नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो नज़रिया हमें पता नहीं है, लेकिन इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आपको लगता है अभी थोड़ा सा वेट करें? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप इनके लिए पीटीसी इंडिया? एक मिनट दे दीजिए मुझे, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, जस्ट चलिए मिनट। चलिए ठीक है, तब तक हम जरा बाजार की स्थिति देख लेते हैं कि इस समय क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और कौन से शेयर जो हैं आज अच्छे मोमेंटम में हैं। यहाँ पर HFCL अब देख रहे हैं हम 7.5% से ज़्यादा की मजबूती आज बनी हुई है। इसके अलावा आज डिफेंस क्षेत्रों के शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें हम देख रहे हैं मझगांव डॉक 7% ऊपर है, कोचिन शिपयार्ड 7% ऊपर है। इसके अलावा HL की बात करें तो 6.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये वो शेयर हैं जो कि इस बात के बाज़ार में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। SI इंडिया में भी 8% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अवंती फीड्स जो है करीब 9% ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। और तो बाज़ार में अगर हम देखें तो मोमेंटम मिड कैप शेयरों में काफ़ी अच्छा बनता हुआ, खासतौर से डिफेंस क्षेत्र के शेयर आज काफ़ी ज़्यादा रडार पे लोगों के बने हुए हैं। कई सारी खबरें भी हैं, उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब बजेंगे स्टॉक्स पे अलॉट आते हैं। तो सर आपका सिस्टम ठीक हुआ क्या? यस यस। टू जी 211 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 205 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये 205 ब्रेक होता है तो फिर से ये स्टॉक 195 के 195 180 ये लेवल तक क्या हो सकता है, फिसल सकता है। स्टॉक में 217 अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो मैं इनको राय देना चाहूंगा 204 205 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि आपने लोअर लेवल से लिया है। 217 अगर क्रॉस कर देता है तो फिर एक बड़ा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक 235 240 तक जाएगा, तो वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी क्या करें, बुक करें। अभी एक जी ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक। इस बीच अगला सवाल लेते हैं संदीप गोयल जी का, और इनका सवाल है BEL को लेकर के। और ये पूरा सेक्टर, जैसा कि हम आज सुबह से ही आपको बता रहे हैं, ये पूरा सेक्टर आज पूरा एकदम फेवरेट बना हुआ है सबका, और सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के। BEL में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, करीब अगर हम देखें तो 3.25% की तेज़ी, 318 का लेवल इस समय बना हुआ है। और इस शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव रहा है। पिछले एक महीने के अंदर 16-17% का रिटर्न यहाँ पर रहा है। पिछले 6 महीने में 84% का रिटर्न रहा है। और अगर पूरे साल की बात करें तो 150% से ज़्यादा की रैली देखने को मिल रही है। आप देखिए, एक बार बीच में ज़रूर गिरावट आई थी, अदरवाइज़ एक तरफा रैली BEL के अंदर देखने को मिली है। लगातार ऑर्डर इनफ्लो की खबरें भी यहाँ पर आती रहती हैं। सर अच्छा मोमेंटम चल रहा है सर BEL के अंदर, और क्या सलाह रहेगी आपकी, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? और इनको भी मुनाफा ही हो रहा है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखो मैं फ्रेश यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से एंटर तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोअर लेवल से मैंने रिकमेंड किया 127 140, काफी बार इसके बारे में जिक्र किया। 200 के ऊपर भी मैंने एक बार के लिए बोला था कि इसको लिया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज हो सकती है जो मुझे लग रहा है कि जनरली क्या होता है, जो पिछला जो स्विंग है
323, 325 ये जैसे ही क्रॉस हो जाएगा कि सबको लगेगा पिछला स्विंग क्रॉस हुआ है, वहां पे जी पोजीशंस बनाई जा सकती है, लेकिन वहां पे क्या हो सकता है, क्रैप करके नीचे आ सकता है। तो जिनका भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है उनको मैं सजेशन दूंगा, आज का जो डे लो है उस डे लो के स्टॉप लॉस के साथ 313 का है, 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट करें। इस स्टॉक में अभी के लिए पोजीशंस ना बनाए, एचएल हो या फिर ईएल हो, लोअर लेवल में किस कारण से मिलते हैं तो वहां पे पोजीशंस हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक्स है वहां पे देखिए। जी। चलिए ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक ने जो हमें प्रश्न भेजा है उसमें जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ जो सवालों का सिलसिला है वो कई बार मिस भी हो जाते हैं सवाल। और हमारे साथ एक दर्शक हैं क्रिप्टो अलीम करके, कह रहे हैं कि आई एम सैयद जफ़र फ्रॉम यूएई। तो यूएई से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं कि मेरे पास मदरसन सुमी के शेयर्स हैं, 347 शेयर हैं, 64 रुपये 86 पैसे के भाव पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम होल्ड कर सकते हैं? तो सर अलीम साहब यूएई से आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और इन्होंने जो है मदरसन सुमी के 64 रुपये 86 पैसे पे शेयर खरीदे हुए हैं। अब जानना ये चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। तो अगर हम मदरसन सुमी के शेयर पे अगर हम एक नज़र डालें कि यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही, तो आज 3% ऊपर है और 179 180 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। जफ़र साहब के लिए क्या सलाह रहेगी सर? काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है ये, इन्होंने 64 रुपये पे 64-65 रुपये पे लिए हुए हैं और अब ये शेयर जो है वो 180 के आसपास आ चुका है। देखो मदरसन सुमी में अगर हम लोग देखेंगे तो 78 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है मदरसन सुमी या फिर मदरसन सोवगन। मदरसन सुमी पे सर। ओके, तो 78 रुपीज का भाव है, ब्रेकआउट काफी अच्छा स्टॉक ने। जी जस्ट मिनट, मेरा सिस्टम पे से चलिए अब अगले दर्शक तब तक आप निकालिए, इस पर बातचीत करते हैं। लेकिन इस बीच अनवर शेख साहब का सवाल जरा ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, डिफेंस सेक्टर में किस में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? थोड़ा वेट कर लीजिए सर, अभी डिफेंस पर जो है हम डिटेल में बातचीत करेंगे जब हम बजिंग स्टॉक्स के अंदर। तो आप कार्यक्रम में बने रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर जो है अवश्य मिलेगा आपको। और इस बीच रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीवन रावत साहब हैं। जीवन साहब नमस्कार। नमस्ते सर। विपुल सर, आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें देखना। थैंक यू राव साहब। स्टार्ट किया है आपका देखना, लेकिन मैं आप कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। थैंक यू सर। कहाँ से बोल रहे हैं रावत साहब आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छा, मतलब और सब अब मैंने शोज देखना ही बंद कर दिया है जब से मनी नाइन में जो पता चला है, और मैं अब Thank you, sir. कंटिन्यूअसली यही शो देखता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के यही शब्द हम लोगों को एनर्जी देते हैं, हम लोगों को प्रेरणा बनते हैं। तो और जितना हो सके लिंक को जो है तमाम अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि मनी नाइन का परिवार और विस्तृत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शेयर है एट एवरेज प्राइस ऑफ 93.19। अच्छा। और 850 शेयर्स हैं, तो उसमें अभी मेरे मुझे लॉस है। मुझे इसके बारे में जानना है कि इस शेयर पे क्या करना चाहिए। तो इसको चुनने के पीछे क्या कारण था सर? सर कारण एज सच ये था कि उस समय ये थोड़ा सा बजिंग स्टॉक में आ रहा था, और हॉस्पिटैलिटी में हॉस्पिटल उसमें ये काफी मतलब लो प्राइस पे था तब। और जी प्राइस सर, प्राइस देख करके कोशिश ये कीजिए क्योंकि आप नियमित अब कार्यक्रम देख रहे हैं कि कीमत सस्ती है इसलिए अच्छा होगा, इसलिए पैसे मत लगाइए। शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, भविष्य क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को देख करके लगाइए। क्योंकि अब बाजार के अंदर थीम चल रही है पावर की, थीम चल रही है डिफेंस की, तो कोशिश ये कीजिए कि जो चल रहा है उसी के फ्लो में आप भी चलें। तो अब चलिए 93 पे आपने लिए, 10 रुपये के आसपास का, 7-8 रुपये के आसपास का नुकसान आपको हो रहा है, 85 पे आ गया है। पूछते हैं नितले जी से कि चार्ट पे क्या स्थिति दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में 3% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 3% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो फ़ायदा नहीं है कि जब बाज़ार नए हाइज लगा रहा हो और ऐसे में आप ऐसे शेयर में फंस गए कि वो चल ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा चुनाव जो है वो किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आपकी राय क्या होगी KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर?
देखो स्टॉक में 88 से लेके 90 एक रेजिस्टेंस इसको निकाल देता है तो फिर से ये स्टॉक में 9800 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे छोटी क्वांटिटी को एग्जिट करें। अगर ये 100 को पार कर देता है तो फिर से एक बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। तो 88 90 ये लेवल को वॉच करें। 81 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 81 अगर ये ट्रिगर कर देता है नीचे की साइड में तो हल्के हो जाएगी। अगर वहां से मोमेंटम फिर से मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में दिखेगा, फिर ये स्टॉक 72 70 ये लेवल तक दिखा सकता है। तो 88 90 ये लेवल जरूर ध्यान रखें, यहाँ से मोमेंटम निकलेगा तो अच्छा खासा साइड में देखने को मिलेगा। जी चलिए, दिनेश कुमार जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, नितलेश सर को मेरा नमस्कार। आपका प्रोग्राम देखने के बाद से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुनाफा हो, यही हमारी कामना रहती है, इसीलिए सारी मेहनत होती है। कह रहे हैं आज मेरा सवाल ले लो। मेरे पास हिंडाल्को के 50 शेयर हैं, 516 पे ले रखे हैं, आगे क्या करना चाहिए? नज़रिया नहीं बताया सर आपने, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी चलिए एक जनरल व्यू हिंडाल्को पे हम ले लेते हैं। हिंडाल्को अभी 682 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, आज थोड़ा सा सुस्ती है मेटल पैक के अंदर, और आपने 516 पे ले रखे हैं, तो अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर बन रहा है। ऐसे ही आप मुनाफा कमाते रहिए। सर मेटल में एक अच्छा मूव देखने को मिला, आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? प्रॉफिट में है ठीक ठाक, 682 का करंट लेवल, आपकी राय क्या होगी? देखो स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। 660 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, उसको अगर वॉयलेट कर देते हैं तो एक बार की पोजीशन से हल्के हो जाइए। काफी अच्छे लेवल के ऊपर इन्होंने पकड़ा है, जहाँ पे मुझे जितना याद है एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट जहाँ पे देखने को मिला था, और वहां से एक मोमेंटम पहले स्टॉक 620 तक चला गया। मैंने भी रिकमेंड किया था कुछ क्लाइंट्स को, और वहां से सीधा जो गैप डाउन हुआ तो उसी लेवल को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। तो आप होल्ड कर सकते हो। 660 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 720 के ऊपर निकलता है तो फिर ये स्टॉक में मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगा। तो फ्रेश वहां पे कुछ ऐड नहीं करना है। स्टॉप लॉस 660 होल्ड करें, अगर मोमेंटम निकालता है तो सिर्फ ट्रेल करके पोजीशंस में बने रहे। जी सर एक बार जरा चेक कीजिएगा, अमर राजा बैटरी आ रहा है क्या आपके पास? क्योंकि ये अभी और भी 6-7 सवाल आ चुके हैं अमर राजा को लेकर के, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो एक बार चेक कीजिए। अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, और नहीं है तो अमर राजा में अगर हम लोग देखेंगे 1380 के आसपास ट्रेड करें। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम है, लेकिन 4-5 दिनों से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। इसमें डैमेज तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 1320 1310 ये लेवल के नीचे ट्रेड करेगा। तो अपनी पोजीशंस को जरूर होल्ड करें 1310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ से 1420 का लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर जो रिसेंट हाइज थे हमारे जी तकरीबन 1550 के ऊपर एक हम 100 पॉइंट कंसीडर करेंगे तो 1650 ये टारगेट हो सकते। लेकिन अगर ये 1310 1300 ये लेवल के नीचे ट्रेड कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। स्टॉक में फिर से जो लोअर लेवल के ऊपर गैप पेंडिंग है वो गैप फिल हो सकता है तकरीबन 1220 के आसपास। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई सर फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या? क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं राशिद अहमद, फ्रेश एंट्री अगर करना है तो जो गैप में भी जो एक छोटा सा गैप छोड़ा है 1220 से लेके 1200 उस रेंज में, वहां पे लिया जा सकता है। 1175 या फिर 1170 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस वहां पे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जनरली जब भी हम लोगों ने देखा है कि ये ऐसे गैप मार्केट छोड़ता है तो फिल करके वहां से एक मोमेंटम हमें देखने को मिले। ठीक, चलिए राशिद अहमद साहब सऊदी अरब से इनका सवाल था, तो उम्मीद करते हैं राशिद साहब को उत्तर मिल गया होगा। अभिनव कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर। कह रहे हैं मेरे पास कैनरा बैंक के 100 शेयर हैं 110 रुपये 75 पैसे के भाव पर, अभी इस पर क्या व्यू है कैनरा बैंक को लेकर के? कैनरा बैंक पे हमने देखा कि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, बोनस मिल भी गया जिन लोगों के पास पहले से था। अभी 121 122 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये जो है इनका जो सवाल है वो 110 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है, 110 रुपये 75 पैसे पे, तो वो इनको यहाँ पर 10-11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी किन लेवल्स पर तक को होल्ड करना चाहिए सर? टारगेट क्या निकल के आ रहा है कैनरा बैंक पे? देखिए जो स्ट्रक्चर बना है या फिर जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है वो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे रहा है, इंडिसीजन कैंडल्स बने हैं। तो इनको मैं एक राय दूंगा 118 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 118 का स्टॉप लॉस क्यों मैं बता रहा हूँ वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन
कल का जो लो है वो 119 के आसपास का है, तो थोड़ा सा एक सेफर साइड पे अगर हम लोग प्लान करेंगे तो 118, मतलब एक अगर कल का लो भी अगर ये बीट डाउन कर देता है तो थोड़ा सा इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से हमें देखने को मिल सकता जी। चलिए, इस बीच आरजेके स्पोर्ट्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि अंगूठा थक गया है। कोई बात नहीं, कह रहे हैं मेरा नाम कमलदीप है सर, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज़ में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अंगूठे को इतनी कष्ट मत दीजिए, क्षमा आपसे चाहते हैं। और एक बार आपने भेज दिया है, कोशिश रहेगी कि अगर समय मिला तो अवश्य आपका प्रश्न लिया जाएगा, लेकिन कई बार सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रीतिका ऑटो की अगर हम बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 27 रुपये 62 पैसे के आसपास चल रहा है। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं सर ये कमलदीप जी, और क्या ये है। एक बार आपको? स्पेल बोलोगे, एक बार स्पेल। हाँ, PRITIKA, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज़ आज 1.5% नीचे है, 27 रुपये 62 पैसे का भाव है। और इसमें अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 4.25% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, पिछले 6 महीने में 18% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करनी चाहिए, और जब 6 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसको लेना आखिर में क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपसे कमलदीप जी जानना चाहूँगा। लेकिन सर, आपकी राय क्या होगी प्रीतिका ऑटो पर? तो देखिए, इस स्टॉक को मैं अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ना मेरे क्लाइंट्स को दूंगा ना मैं खुद लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सर्किट टू सर्किट वाला सिनारियो है। हमने काफी बार देखा है, एक बड़ा रैली आता है, फिर एक लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है, फिर ये कंसोलिडेट करता है, फिर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, ऊपर की साइड में ट्रैप करेगा। तो इससे अच्छा है कि कुछ दूसरा काउंटर हम लोग प्रेफर करेंगे। वहां पे भले तेजी से पैसा ना बने, लेकिन पैसा जाना भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को एडवाइस करता तो मैं ये स्टॉक को एडवाइस नहीं करता। भले यहाँ से मोमेंटम आ जाए, स्टॉक खराब है या फिर अच्छा है, वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं, जिस भी स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट या फिर सर्किट टू सर्किट वाला सिनेरियो चलना चालू हो जाता है, तो वहां पे जज करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। ठीक है, अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए ठीक है नहीं, बिना मतलब फंस जाएंगे, क्या फ़ायदा। राजा जैन जी का प्रश्न ले लेते हैं। IEX के ऊपर है, 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 143 के रेट पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और अभी 185 के आसपास आ गया है। IEX पे जिन लोगों ने भी थोड़ा सा पहले लिया होगा तो वो वहाँ पर हमने देखा कि अब तो रिकवरी आ गई, वरना बीच में बहुत परेशान किया सर इस शेयर ने। अभी इन्होंने 143 पे लिया हुआ है और अच्छे मुनाफे में आ गए हैं 185 के आसपास, यानी 40 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? आज 3-3.25% ऊपर है। देखो, 160 के आसपास मैंने IEX को रिकमेंड किया हुआ है, और मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो एक प्रॉपर साल 1.5 साल का एक कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, 170 के आसपास जाके फिर से लोअर टेस्ट करता था। तो मैं यहाँ पे जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इनको अगर फंड की जरूरत होगी या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना होगा तो कर सकते हैं। अभी 160 जहाँ पे हम लोगों ने लिया था, उसी आसपास में क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा टारगेट है वो 240 250 ये लेवल का हम लोग लेके चल गए। लेकिन अगर आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी है तो कर सकते हैं, बाकी का स्टॉप लॉस होगा वो 160 के आसपास अपने आप कर सकते हैं।